वेलकम फ्रेंड्स। एग्ज़ाम स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके तहत हम प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर सीख रहे थे। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाना है, वहाँ पिंड मैसेज के अंदर जाइए, क्वेश्चंस की सीट डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। डेली 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना है। आज हमें 251 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। देखिए, कल आपको एक होमवर्क के लिए वर्ड दिया गया था। आई होप कुछ ने किया होगा। विकास, बिल्कुल सही, आपने कमेंट भी किया है। देखिए, कल जो वर्ड दिया था उसका देख लेते हैं एक बार। चाइल्ड से बनने वाले 3 वर्ड होते हैं। चाइल्ड से बनने वाले 3 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन, चाइल्डलेस। जो निसंतान दंपत्ति होती है उनके लिए चाइल्डलेस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। कपल्स वुड डेलिबरेटली रिमेन चाइल्डलेस। ऐसे दंपत्ति जो जानबूझ के चाइल्डलेस रहते हैं, तो चाइल्डलेस वर्ड काम में लिया जाता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं। सेकंड वन इज चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक के ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लीजिएगा। ये पॉजिटिव सेंस के अंदर काम आता है। इसका मीनिंग होता है हैविंग क्वालिटीज दैट आर टिपिकल ऑफ ए चाइल्ड। ब्रैकेट में आपने लिख लिया है पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए काम आता है, लाइक इनोसेंस, एगरनेस। इसका कैसे जोड़ा बनता है, जोड़े नोट कर लीजिए। चाइल्ड लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस। चाइल्ड लाइक के साथ इनोसेंस का जोड़ा बनाइए, सिंप्लिसिटी का जोड़ा बनाइए, डायरेक्टनेस का जोड़ा बनाइए। क्लियर है? एग्जाम्पल नोट करना चाहें, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। द साइट फिल्ड हर विद चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट। कोई दृश्य देखा उसने, साइट देखा, तो चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट आ गया, यानी बच्चे की तरह वो उछल पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखना चाहें। यू नो आई लव यू, सी सैड विद चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। बच्चों की तरह मासूमियत से, साधारण तरीके से उसने आई लव यू कहा। तो आप पॉजिटिव क्वालिटी की तरह, बच्चों की तरह अगर आप वर्ड यूज करना चाह रहे हैं और पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो आपको चाइल्ड लाइक वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट वन इज चाइल्डिश। ये नेगेटिव सेंस में यूज करना है, क्योंकि देखिए कंफ्यूजन यहाँ, ये भी बच्चे की तरह ही होता है, ये भी बच्चे की तरह होता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन इसमें और इसमें करके दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक के अंदर जब एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसका अर्थ होता है बिहेविंग इन ए सिली वे दैट मेक्स यू सीम मच यंगर देन यू रियली आर। मीन्स आप जितनी उम्र आपकी है उससे कम उम्र के प्रतीत होते हो, आप इस तरीके से अगर बिहेव कर रहे हो तो आपके लिए वर्ड यूज लिया जाएगा चाइल्डिश, बचकाना। इसका सिनोनिम भी पूछा जा सकता है अभी एग्जाम के अंदर, इमेच्योर। चाइल्डिश का सिनोनिम क्या होता है? इमेच्योर। जैसे हम यूज करते हैं डोंट बी सो चाइल्डिश, ऐसे इमेच्योर की तरह बिहेव मत करो। जैसे आजकल न्यूज़पेपर के अंदर ये सेंटेंस बहुत चलता है, आई विश पॉलिटिशियंस वुड स्टॉप दिस चाइल्डिश नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग एक प्रॉपर नाउन है। नेम कॉलिंग का अर्थ चिढ़ाने के लिए, किसी को अपमान करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है नेम कॉलिंग बोलते हैं। जैसे आजकल यूज किया जाता है दीदी ओ दीदी, समझ गए होंगे आप, वो नेम कॉलिंग होती है। तो ये चाइल्डिश नेम कॉलिंग है। इस तरीके से बिहेव नेताओं को नहीं करना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे चाइल्डलेस, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। क्वेश्चन नंबर 251 में आते हैं। देर आर टू वेज ट्रैफिक।
हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है और ट्रैफिक का प्लूरल कभी भी ट्रैफिक्स नहीं बनाया जाता। सेकंड चीज़ हम देख रहे हैं, 100 रुपये नोट वाली चीज़ याद कीजिए। ट्रैफिक, ट्रैफिक एक नाउन हो गया, नाउन से पहले हाइफनेटेड नाउन है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव से पहले एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ वे के अंदर से एस हटा लीजिए। क्वेश्चन 252, आवर पीजेंट्री इज वेरी पुअर। हम रूल पढ़ चुके हैं, पीपल, पुलिस, क्लर्जी, पीजेंट्री, जेंट्री, ये सब नाउन अपने आप में प्लूरल होती है और इनके आगे एस या एस नहीं लगाया जाता और इनके साथ वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल। तो इसके अंदर पीजेंट्री के बाद क्या यूज कीजिए, आर। नेक्स्ट 253, द इन्फेंट्रीज। द इन्फेंट्रीज नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, ओके एक क्वेश्चन स्किप हो गया। द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। देखिए पीपल्स नहीं होता, पीपल अपने आप में प्लूरल है। पुलिस वाला वही जो अभी मैंने आपको रूल बताया, पीपल, पुलिस, क्लर्जी, कैटल, इन्फेंट्री, कैवलरी, ये अपने आप में कैसे होते हैं, प्लूरल। और पीपल का प्लूरल पीपल्स बनाया जा सकता है जब पीपल का अर्थ हो कंट्री या ट्राइब, जनजाति। पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां साउथ अफ्रीका की जनजातियों के सेंस में अगर काम लेगा तो पीपल सही है। एशियन पीपल्स यानी एशियन कंट्रीज की बात कर रहा है, क्लियर है। लेकिन यहां तो भारत के लोगों की बात हो रही थी, लोगों के सेंस में पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो ए आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्या इन्फेंट्री का प्लूरल इन्फेंट्रीज बनना चाहिए, नहीं, अभी आपको रूल बताया है, ए कर लीजिए आंसर। इन्फेंट्री होगा, कैवलरी होगा। जो पैदल सेना होती है उसके लिए इन्फेंट्री वर्ड यूज किया जाता है। जेंट्री, जेंट्री ऑफ द टाउन हैज, अभी आपको मैंने रूल करवाया था कि पीपल, पुलिस, जेंट्री, क्लर्जी, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, ये सब अपने आप में प्लूरल होते हैं। इनके साथ एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करना है और उनके बाद वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल, हैव। नेक्स्ट 256 में, द हाउस वॉज रेड्यूस्ड टू एन एसेज। एस का अर्थ होता है राख, एस्ट्रे बोलते हैं हम सिगरेट के लिए। एस का प्लूरल बनता है एसेज, राख के ढेर में तब्दील हो जाना, और इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है डिस्ट्रॉय हो जाने के अर्थ में। यानी एस क्या है, एक काउंटेबल नाउन है और एस का प्लूरल एसेज बनता है और इसका एसेज का अर्थ क्या निकलने लग जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना या मलबे में तब्दील हो जाना। देखिए एसेज, एस का प्लूरल एसेज बना, तो क्या प्लूरल से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होना चाहिए, नहीं, सिंगुलर नाउन से पहले जो कि काउंटेबल हो उसी से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है। प्लूरल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ए या एन अर्थ क्या अर्थ होता है, एक या कोई, जबकि ये अपने आप में प्लूरल है एसेज, तो एन हटा लीजिए, आंसर हो गया सी। एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल, फ्रूट वाली बात याद करिएगा आप। सामान्यतः सेंस के अंदर फ्रूट्स ना लेके हम क्या यूज लेते हैं, फ्रूट। वैसे ही यहां पर वेजिटेबल अगर लेंगे तो वेजिटेबल केवल और केवल एक सब्जी की बात हो रही है, और इस सेंस के अंदर आपको भाव समझना है वाक्य का कि प्रत्येक व्यक्ति सब्जियां पसंद करता है। एक पर्टिकुलर सब्जी की बात करेंगे तो आप वेजिटेबल वर्ड का यूज करेंगे, और पर्टिकुलर के अर्थ में ना लेके आप सामान्य अर्थ में आपको लेना है, तो एवरीवन लाइक्स वेजिटेबल्स करिए। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। एक लैंग्वेज है, उसके अंदर किस तरीके से उसकी डिक्शनरी उसको यूज करती है, आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। नेक्स्ट, शेयर हैज बीन परचेज्ड फॉर माई गार्डन। दो फांग वाली चीजें मैंने आपको करवाई थी। जो दो पार्ट वाली चीजें होती हैं सदैव प्लूरल होती हैं और उनके आगे एस या एस लगाया जाता है। सीजर्स, सीयर्स, पिंसर्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स करे थे हमने, और इनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आती है, और इनका सिंगुलर अर्थ देना है तो ए पेयर ऑफ लगाइए, और ज़्यादा का अर्थ देना है तो टू पेयर्स ऑफ, थ्री पेयर्स ऑफ का प्रयोग कीजिए।
तो यहाँ बड़े वाली कैंची की बात कर रहा था, जो माली वगैरह कैंची काम में लेता है उसके लिए। तो यहाँ सीयर ना आके सीयर्स का प्रयोग होना चाहिए और हैज की जगह हैव का प्रयोग होना चाहिए। जैसे ध्यान रखिए, हैज होती है बाढ़, हैज ट्रिमर के लिए, हेयर ट्रिमिंग के लिए जो माड़ी होता है वो किसका काम लेता है? सीयर्स का, बड़े वाली कैंची का। तो उसको सीयर्स बोलते हैं, सीयर नहीं होता, एक तरीके की कैंची होती है बड़ी। नेक्स्ट 259, ही इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। कल मैंने आपको बात बताई थी कि कोई भी खेल का नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, कोई भी बीमारी का नाम हो, सदैव सदैव सिंगुलर ही होते हैं, चाहे इनकी एंडिंग एस से हो या ना हो। अब बात कर रहे हैं मीजल। मीजल कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी का नाम ही क्या है? मीजल्स है। क्वेश्चन 260, हिज बॉल इज लूज टुडे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बाउल का अर्थ होता है आंत, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन और बाउल्स का अंदर होता है, बाउल्स वर्ड का यूज लेते हैं तो उसके होता है अंदर की दशा, यानी कंप्लीट पेट की बात कर रहा है। और आप स्पेशल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ड में काम लेते हैं। तो हिज बाउल्स आर लूज टुडे, यानी उसके अंदर की हालत आज गड़बड़ हो रखी है, तो बाउल की जगह बाउल्स वर्ड का यूज लिया जाता है। अगर सामान्य अर्थों में जिसमें हालत खराब है अंदर की, इस अर्थ में लेना है, और स्मॉल बाउल लार्ज बाउल अगर यूज में लेना चाह रहे हो तो वो सही होता है। दूसरी बात, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, जो कंटेनर होता है अपने पास वो होता है बाउल। इसमें ई कहाँ ई लग गया तो इसका अर्थांत हो गया, ई नहीं लगा तो कंटेनर, जो बाउल आते हैं अपने कटोरी होती है उसके लिए यूज लेते हैं। तो हिज बाउल्स आर कर लीजिए, सामान्य दशा के लिए यूज में आया है। थैंक्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये नाउन अपने आप में प्लूरल होती हैं, और प्लूरल के आगे क्या लगाया जाता है? वर्ब प्लूरल लगाया जाता है। तो थैंक्स आर ड्यू टू हिम। 262, द थीफ इज इन फेटर। अभी रिवाइज करवाया था, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। दो पार्ट वाली चीजें सदैव प्लूरल फॉर्म में काम ली जाती है। क्लोथ्स, ब्रीचेज, शॉर्ट्स, पिंसर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, पैंट्स, पतलून्स, पायजामाज, सीयर्स, सीजर्स, एंड नेक्स्ट वन इज फेटर्स। ऐसे दो पार्ट में ही तो होती है हथकड़ी, तो उसके लिए बेड़ी या जंजीर के लिए इन फेटर्स का यूज किया जाएगा, फेटर का यूज नहीं किया जाएगा। सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, ही बोट न्यू मशीनरीज। रूल याद कीजिए, हमने रूल किया था कि कुछ नाउन सदैव और सदैव अनकाउंटेबल सिंगुलर होती हैं, और ई आर वाई से एंड होने वाली कौन कौन सी करी थी? कटलरी, मशीनरी, पोएट्री, सीनरी, कन्फेक्शनरी, स्टेशनरी। और आपको आईईएस नहीं लगाना है इनके आगे, तो यहाँ मशीनरीज की जगह क्या कर लीजिए? मशीनरी। ये रूल याद हो गया होगा। इसी तरह एजी से एंड होने वाली कौन सी होती है? लगेज, बैगेज, ब्रेकेज। याद आ गया? एस्पियोनेज। नेक्स्ट, देर वर हैवी ट्रैफिक्स। हम बात कर चुके हैं इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, न्यूज, ट्रैफिक। ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव और सदैव सिंगुलर होती है, इनके आगे एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां क्या आना चाहिए था? ट्रैफिक। दूसरी बात, देर के बाद वर्ब क्या लगेगी, इसका डिसाइड कैसे होता है? बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, और बाद में ट्रैफिक है तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग यहां वर्ब की जगह क्या आना चाहिए था? वाज। यानी इस सेंटेंस में दो जगह एरर थी, देर वाज हैवी ट्रैफिक। दो जगह एरर कर लीजिए, भी ए में भी एरर थी और बी में भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही गेव मी सेवरल इंफॉर्मेशंस। सेवरल के बाद अगर आपको काउंटेबल नाउन लगानी है तो आप प्लूरल में लगाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन का प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं बनता है, तो एस हटा लीजिए।
ये तो याद हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, ही हैज 5 शीप्स एंड 7 डियर। शीप का प्लूरल शीप्स नहीं बनता है। हम इस रूल को बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, वेयरअबाउट, शीप, डियर, वर्मिन, मीन्स, इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन दोनों सेम होते हैं, तो आपको शीप का शीप्स नहीं बनाना है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज। पेयर का प्लूरल क्या होता है? पेयर्स। हाउ मैनी पेयर्स आ जाएगा यहाँ पे। मैनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो किस फॉर्म में होनी चाहिए थी? प्लूरल फॉर्म में काम आनी चाहिए थी। याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देर आर 2000 बॉयज। रूल याद कीजिए, 100, डजन, बिलियन, ट्रिलियन, 1000, इनके बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा हो, 100 बिलियन ट्रिलियन के आगे एस नहीं लगाया जाता है। याद आ गया होगा। तो यहां 2000 बॉयज कर लीजिए, 2000 नहीं होता। ये रूल हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं पिछले वीडियो में। मैन कांट लिव विदाउट वाटर्स। देखिए ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला एग्जांपल है, इनको देख लीजिए। पहला वर्ड देखिए आप, वाटर और वाटर्स। वाटर का अर्थ होता है जल और वाटर्स का अर्थ होता है ओशियन। समुद्र के अर्थ में आपको क्या काम लेना है? वाटर्स। तो यहाँ पे मैन कांट लिव विदाउट वाटर होना चाहिए था, जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, और वाटर्स का अर्थ तो समुद्र होता है, तो यहाँ वाटर कर लीजिए। इसी तरीके से वर्ड होता है एयर्स। ए वे ऑफ बिहेविंग दैट शोज समवन थिंक दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन दे रियली आर। आदमी जब घमंड में आ जाता है, हवा में आ जाता है, तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं? एयर्स वर्ड काम में लेते हैं। और इसके लिए फ्रेज आपको ध्यान रखनी है, पुट ऑन एयर्स का काम आता है भाई। फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे राम इज ऑलवेज पुटिंग ऑन एयर्स। कहते हैं ना, वो तो हमेशा हवा में ही रहता है, तो पुटिंग ऑन एयर्स का काम में लिया जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप घमंड के अर्थ में एयर का क्या बनाते हैं? एयर्स बनाते हैं। कई बार जैसे कोई सिंपल एक्टर होता है, उसके लिए हम काम में लेते हैं एन एक्टर विद नो एयर्स एंड ग्रेसेस। कोई चमक दमक नहीं है, ना ही उसमें कोई घमंड है, नो एयर्स एंड ग्रेसेस। याद हो गया होगा। तो एयर्स का अर्थ होता है घमंड, जबकि एयर का अर्थ होता है वायु। तो यहां पर क्या अर्थ निकल रहा था? हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, घमंड के बिना तो रह ही सकते हैं। तो यहां एयर्स की जगह क्या कर लीजिए? एयर कर लीजिए। एयर्स का अर्थ भी आपको क्लियर हो गया होगा। और पुट ऑन एयर, इस फ्रेज को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 271, माई सन इज लर्निंग अल्फाबेट्स। मैंने बताया था जब आपको स्पेशली मेंशन करके दे एग्जाम के कि कि 2 भाषाएं सीख रहा है, तभी आप अल्फाबेट को अल्फाबेट्स की तरह यूज करोगे। सामान्य अर्थों में अल्फाबेट को आपको सिंगुलर लेके चलना है, क्योंकि सामान्य अर्थों में एक व्यक्ति एक ही भाषा सीखता है, और एक बार में एक ही भाषा सीखता है, और उसकी वर्णमाला भी एक ही होती है। अगर इस सेंटेंस के अंदर स्पेशली मेंशन कर देता कि राजा राम मोहन राय की तरह इतना टैलेंटेड है कि 16 भाषाएं एक साथ सीख रहा है, तो 16 भाषाएं एक साथ सीख रहा है तो 16 अल्फाबेट्स सही हो जाता। लेकिन स्पेशल मेंशन करने पे ही आपको ऐसा करना है। क्लियर है? तो यहां आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। अल्फाबेट्स ना होके क्या करें आप? अल्फाबेट। क्वेश्चन 272, देर आर ओनली 2 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड नाउ। मैंने आपको बताया था सामान्य अर्थों के अंदर जब बालों का प्रयोग करते हैं तो बाल गिने नहीं जा सकते, तो उस अर्थ में हेयर अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर होता है। लेकिन अगर आप किसी गंजे आदमी के सर पे 3 ही बाल हैं, आप गिन सकते हो, तो 3 हेयर की जगह 3 हेयर्स लगाएंगे। जैसे माई हेयर इज ब्लैक, सामान्य अर्थों में मैं यूज ले रहा हूं, लेकिन देर आर 3 हेयर्स ऑन बाल्ड्स मैन हेड। क्लियर हो गया कि बाल्ड मैन के
गंजे आदमी के सर पे 3 बाल हैं, तो आप गिन सकते हो, तो हेयर का प्लूरल हेयर्स बन जाता है। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 ही ग्रे बाल हैं, 2 ग्रे बालों को आप गिन पा रहे हो, तो 2 ग्रे हेयर्स होना चाहिए था। और वैसे भी देखा जाए तो देर के बाद आर आया था, तो यहाँ पे हेयर की जगह हेयर्स कर लीजिए। इसमें यही कंफ्यूजन था कि यहाँ इज लगाना है या यहाँ एस लगाना है, तो आप गिन पा रहे हो तो आप हेयर्स कर लीजिए। रूल क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स आर टोट इवन इन स्कूल टुडे। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउस्टिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम से एंडिंग एस से हो रही हो या नहीं हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट का नाम सदैव और सदैव सिंगुलर माना जाता है। सब्जेक्ट के अर्थ में उसका अर्थ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट के अर्थ में ही उसका यूज लिया गया है तो सदैव क्या होता है, सिंगुलर। क्योंकि एसएससी की फेवरेट एरर है, जैसे मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट। क्लियर है, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट नॉर्मली काम में लिया, तो यहां पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के रूप में काम ले रहे हो आप। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप वहां सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, वहां आप अपने मैथमेटिकल स्किल्स की बात कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट का स्पेलिंग वही है और उसका अर्थ स्किल्स के अर्थ में या दूसरे अर्थों में निकल रहा है, तो उसको प्लूरल माना जाता है। इसलिए माई मैथमेटिक्स आर गुड आएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। सब्जेक्ट तो सारे अच्छे ही होते हैं, सब्जेक्ट मेरे मैथमेटिकल स्किल अच्छे हैं ये कहना चाह रहा था। माई केमिस्ट्री आर गुड, माई फिजिक्स आर गुड, माई हिंदी आर गुड, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो, ये तो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि एस से एंडिंग होती है। अगर आपने अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया है या कोई सर्कमस्टांसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वर्ड का काम लिया है, यानी सब्जेक्ट के अर्थ के अन्य अर्थ में अगर काम आया है तो प्लूरल, और केवल पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के अर्थ में काम आया तो सिंगुलर। रूल याद रह जाएगा आपको। तो देखिए इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, फिजिक्स इज। नेक्स्ट, हिज मैथमेटिक्स इज वीक। यहां उसके मैथमेटिकल स्किल्स की बात कर रहा है, यहां मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं होके क्या काम आ रहा है, मैथमेटिकल स्किल्स की बात हो रही है। मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अन्य अर्थ के रूप में अगर इसका यूज होगा तो इसको क्या माना जाता है, प्लूरल। माई मैथमेटिक्स आर गुड, एग्जाम्पल से याद कर लीजिए, 4-5 बार एग्जाम्पल बोलेंगे याद हो जाएगा, और एग्जाम्पल याद हो गया तो रूल अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, यहां सब्जेक्ट की बात कर रही है, स्किल की बात नहीं हो रही है। अगर आपको सामान्य अर्थों में, याद करने वाले अर्थों में लगाऊं, तो कोई सब्जेक्ट से पहले आपने अगर कोई पजेसिव वर्ड लगा दिया, माई, द, हिज, हर, तो आपको आर का यूज लेना है, और नहीं तो आपको नॉर्मली इसको सिंगुलर मान के चलना है। तो रिक्वायर्स कर लीजिए सिंगुलर, सब्जेक्ट का नाम सदैव सिंगुलर माना जाता है। पॉलिटिक्स इज द आउटकम रादर देन द कोज ऑफ सोशल चेंज। हम बात कर चुके हैं कि पढ़ाने वाले सब्जेक्ट, यहां पढ़ाने वाले ये परिणाम है राजनीति। अब परिणाम की बात कर रहे हैं, ये पढ़ाने वाले सब्जेक्ट की बात तो हो नहीं रही है, तो पढ़ाने वाले सब्जेक्ट के अन्य अर्थों में जब बात होगी तो आपको क्या मान के चलना है, प्लूरल, और प्लूरल होगा तो पॉलिटिक्स आर। नेक्स्ट, मोस्ट मेंस पॉलिटिक्स सिट्स। मैंने बताया आदमियों की पॉलिटिक्स, और मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने कोई पजेसिव केस जोड़ दिया, हीज, हर, अब पजेसिव केस ही तो होता है अपोस्ट्रोफी है, हम पढ़ चुके हैं इसको बहुत अच्छे से। तो पजेसिव केस जोड़ दिया, तो पजेसिव केस जोड़ते ही इसका अर्थ सब्जेक्ट का नहीं निकलता, वहां सिचुएशंस या स्किल्स की बात करता है, तो यहाँ पे प्लूरल काम करने लग जाता है, और प्लूरल के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, तो सिट कर लीजिए इसको, याद रह जाएगा। अगर सब्जेक्ट के नाम से पजेसिव जोड़ दिया, हिज जोड़ दिया, माई जोड़ दिया, हर जोड़ दिया, तो आपको आगे प्लूरल की तरह उसको काम लेते हुए वर्ब प्लूरल का काम लेना है। क्वेश्चन नंबर 278, देर आर सेवरल मेरीज एंड हेनरीज इन दिस स्टेट। इस रूल को ही पढ़ लेते हैं पूरा। ये रूल क्या कहता है, देखिए किस किस तरीके से प्लूरल बनाया जाता है।
सबसे पहले देखते हैं, कोई भी नाम है यानी कोई प्रॉपर नाउन है, राम, तो कोई प्रॉपर नाउन का सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर किसी का नाम है और सेम नाम से कई सारी चीजें हैं, जैसे राम, तो मेरी कक्षा के अंदर, अगर मेरी क्लास के अंदर 10 राम नाम के स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं बोल सकता हूं देर आर 5 राम्स इन माई क्लास, तो राम का राम्स बन जाता है। अब देखिए कंफ्यूजन कहां आता है, जब स्पेलिंग एंड हो रही हो वाई से। जब स्पेलिंग वाई से एंड हो रही हो तो प्लूरल इसका हमेशा नाम का प्लूरल केवल और केवल एस लगा के बनाना है। देर आर 5 मेरीज इन माई क्लास, आई ई एस नहीं लगेगा। नाम का प्लूरल कैसे बनेगा, केवल और केवल एस लगा के। फर्स्ट, अगर किसी अल्फाबेट का, सॉरी किसी लेटर का या किसी नंबर का या डिजिट का आपको प्लूरल बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस से बनाया जाता है। जैसे बी का प्लूरल होता है बीज, पी का जैसे देर आर 3 बीज इन बबल, बबल के अंदर 3 पी हैं, 3 बी हैं, तो 3 बी हैं, तो बी का प्लूरल आपको किस तरीके से बनाना है, बीज। जैसे मैं, कई लोग इस तरीके से लिखते हैं डॉक्टर की हैंडराइटिंग में कि 3 और 8 का उनका पता ही नहीं चल पाता है कि वो कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए क्या काम लेते हैं, माइंड योर थ्रीज एंड एट्स, तुम्हारे 3 का और 8 का ध्यान रखें। तो 3 का प्लूरल 3 के बाद एपोस्ट्रोफी एस, और 8 का प्लूरल 8 के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपको बनाना है। नेक्स्ट, अगर कोई डिग्री पर्सन को डिनोट कर रही हो, दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई डिग्री किसी पर्सन को डिनोट कर रही हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल बनाना है। बीए डिग्री है, अगर किसी व्यक्ति को डिनोट करेगी तो प्लूरल बीएज, एमए का एमएज। जैसे एग्जांपल नोट कर लीजिए, 3 बीएज एंड 5 एमएज अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, यानी 3 बीए किए हुए और 5 एमए किए हुए ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। याद रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द एमएज आर अनएम्प्लॉयड, तो मोस्ट ऑफ द एमए के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसका प्लूरल बनाना है आपको, याद रह जाएगा। सामान्य अर्थों के अंदर, बिल्कुल सामान्य अर्थ के अंदर, जिनके हम डॉट लगा के भी नहीं, एब्रिविएशन जो यूज करते हैं, जैसे एमपी है, तो एमपी का प्लूरल आपको कैसे बनाना है, एमपीज। वीआईपी का वीआईपीज। तो ये रूल आपको ध्यान रह जाएगा, पूरा मैंने रूल आपको करा दिया है, इसको नोट कर लीजिए और वापिस से अब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। देर आर सेवरल मेरीज एंड हेनरीज, नाम का प्लूरल आईईएस लगा के आपको नहीं बनाना है, केवल और केवल क्या जोड़ना है, एस। तो यहां वाई एस कर लीजिए, यहां भी वाई एस कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 279, कलेक्ट ऑल द डेटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टाज। नेक्स्ट हम रूल करते हैं। हमने अच्छे से रूल किया भी था कि यूएम से एंड होने वाले, यूएम से एंड होने वाले कुछ वर्ड देखे थे जिनका एंडिंग यूएम हटा के ए लगा दिया जाता है। चलो रिपीट कर लेते हैं इस रूल को अच्छे से, और रिपीट करते ही आपको याद भी हो जाएगा। यूएम से एंड होने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, जल्दी से देख लेते हैं। एजेंडम, बैक्टीरियम, कोरिजेंडम, मैक्सिमम, मिनिमम,
सेनेटोरियम, इरेटम, सेनेटोरियम, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम। इन सब का प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना है, यूएम हटा देना है। यूएम हटा के क्या जोड़ देना है, ए। यूएम को हटा के ए जोड़ देना है, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। फिर इसमें ही आगे थोड़ा सा एडवांस चीज करते हैं कि इसके अपवाद कौन कौन से होते हैं। इसके अपवाद कौन कौन से हैं भी ध्यान रखें। एल्बम यूएम से एंड हो रहा है, लेकिन केवल और केवल प्लूरल एस बना के बनेगा। मुसोलियम मकबरा जो होता है, एस लगा के केवल मुसोलियम। नेक्स्ट म्यूजियम, एजाइलम, डेकोरम, पेंडुलम, पेंडुलम के आगे कोरम, गणपूर्ति जो होती है, आप लक्ष्मीकांत संविधान के अंदर जो पढ़ते हो, कोरम। इन सब के बाद आपको जिम्नेशियम, हारमोनियम, ये वर्ड है। जिम्नेशियम और हारमोनियम भी लिख लीजिए इसके अंदर। इनके बाद केवल और केवल आपको क्या लगाना है, एस। अब इसमें थर्ड स्टेज पे चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग यूएम से होती है और उसका यूएम हटा के ए लगा देते हैं तो भी सही होता है, और एस लगा देते हैं तो भी। कुछ जैसे माइकल स्वान कुछ मानता है, नेसफील्ड कुछ मानता है, हॉर्नबीज कुछ मानता है, एफ.टी. वुड कुछ मानता है। अलग अलग राइटर्स अलग अलग मानते हैं और दोनों एक्सेप्टेबल हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन सा है, एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरिया भी बनता है और एक्वेरियम्स भी बनता है, दोनों सही होते हैं। क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम्स भी सही होता है और क्यूरिकुला भी सही होता है। इसी तरीके से है डिक्टम, तो डिक्टम का डिक्टम्स भी सही होता है और डिक्टा भी सही होता है। ध्यान रखना है आपको, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ए वालों के साथ जाना है। इसमें एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानते हैं, लेकिन सही दोनों होते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं फटाफट। रूल आपको रिवाइज हो गया होगा, इनको नोट कर लें, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। कलेक्ट ऑल द डेटा केयरफुली इन योर डिक्टाज। डिक्टम का प्लूरल डिक्टम्स या डिक्टा होता है, डिक्टाज नहीं होता है। और डिक्टम का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ए शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेसेज ए जनरल रूल और ट्रूथ। कोई भी शॉर्ट फ्रेज है जो जनरल रूल को बयां करेगी, उसको बोला जाता है डिक्टम, उक्ति, उक्ति बोलते हैं हिंदी के अंदर। दूसरा, ए फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन बाय समवन हु इज रिस्पेक्टेड और हैज अथॉरिटी। अगर आप कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वन वर्ड के अंदर ये काम आता है भी, कि कोई फॉर्मल स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसके पास अथॉरिटी है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको भी डिक्टम बोला जाता है। इसको नोट कर लें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं डिक्टम का, इसके अलावा मुझे याद आ रहा है। डेकार्ड्स फेमस डिक्टम, डेकार्ड की फेमस डिक्टम है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ये जो वेस्टर्न थिंकर्स होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, उनके मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, डेकार्ड्स हो गया, इनकी एज इट इज
जो कोटेशन है जो उन्होंने बोला उसको हम डिक्टम के रूप में, जनरल रूल के रूप में काम ले लेते हैं। अगर आपको इसको पूछा जाए सेंटेंस के अंदर या किसी एसएससी या बैंक के अंदर पैसेज के अंदर आ जाए, आई थिंक देयर फॉर आई एम, कोई पैसेज उठा लिया एज इट इज, तो इसका अर्थ क्या होता है? अभी मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। छोटी सी कहानी है, 2-3 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं। डेकार्ट फ्रेंच था भाई, फ्रेंच थिंकर था, और फ्रेंच के अंदर इसने बोला था अपनी बुक के अंदर, कैजिटो इर्गो स्पेस था भाई इसके अंदर, इर्गो सम, कैजिटो इर्गो सम, इसी का रूपांतरण इंग्लिश के अंदर क्या है? थिंक देयर फॉर आई एम। ये फ्रेंच थिंकर थे और उन्होंने मेथड ऑफ डाउट्स की थ्योरी दी थी, जिसके तहत क्या था, इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, तो ये क्या सोचते थे कि हर चीज़ के ऊपर अपने को डाउट करना चाहिए, और हर चीज़ के ऊपर डाउट करना चाहिए। कोई भी इस दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है इसके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता, और सत्य क्या है इसको खोज रहे थे वो, तो हर चीज़ पे संदेह करते थे। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया था जैसे 3+2 5 होता है, तो बोला कि हो सकता है किसी डेमन ने अपना माइंड कंट्रोल कर रखा हो और अपने को ये लिखवाया हो कि 3+2 5 होता है, जबकि रियल नंबर तो कुछ और ही होना चाहिए था। तो यानी मैथमेटिक्स पर भी डाउट कर दिया, तो ये हर चीज़ पे ही डाउट करते थे। उन्होंने थ्योरी ऑफ डाउट दी थी, मेथड्स ऑफ डाउट दिए थे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ पे डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूँ, यानी अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ, मतलब मेरे अस्तित्व को ये चीज़ सही साबित करती है अगर मैं डाउट कर रहा हूँ तो इन्होंने बोला आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैं सोचता हूँ, मैं डाउट कर रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। तो मेरे होने का प्रमाण किससे सिद्ध होता है? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने खुद के अस्तित्व में पहले क्या एक डाउट राइज कर दिया कि क्या पता हम सपने में हो, जैसे हम सपना सोच रहे हैं वैसे ही सपने में भी हो सकते हैं, बैठे बैठे सोचते रहते थे। तो उन्होंने एक डिक्टम दिया था, आई थिंक देयर फॉर आई एम, इसलिए ये आपको डिक्टम याद रखनी है। कई बार पैसेज वगैरह आए आपको अर्थ ही समझ में नहीं आए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 280, द पेंडुला ऑफ दीज क्लॉक्स आर नॉट इन ऑर्डर। अभी पिछले ही रूल में हमने किया था पेंडुलम का प्लूरल पेंडुलम्स होता है, पेंडुला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 280 का आंसर कर लीजिए ए। नेक्स्ट, डू यू नो द एजेंडम्स ऑफ, एजेंडम का प्लूरल आपको क्या करना है? एजेंडा। अभी करवाया था जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर ही। नेक्स्ट, आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ ग्रेट जीनी लाइक गांधी एंड नेहरू। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। जीनियस का प्लूरल क्या होता है इसके ऊपर हमने वो बात करनी है। इस तरीके के 2-3 इंग्लिश के अंदर वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड होता है एलुमनस, एलुमनस का प्लूरल बनता है एलुमनाई। क्लियर है? एलुमनस का अर्थ पता है आपको, जो यूनिवर्सिटी के पुराने पढ़े स्टूडेंट्स होते हैं एलुमनस, उसका प्लूरल क्या करना है आपको? एलुमनाई। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मूला। फॉर्मूला के 2 प्लूरल काम में आते हैं, फॉर्मूलाज भी सही मानना है आपको एंड फॉर्मूलाई भी सही मानना है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है जीनियस। जीनियस के 2 प्लूरल होते हैं भी। पहला जीनी, जो यहां पे लिखा हुआ है ये राइटिंग के अंदर, GENII, GENII फर्स्ट वन। दूसरा होता है जीनियसेस। अब देखिए इसकी छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। रोमन माइथोलॉजी के अंदर ये माना जाता है कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ एक आत्मा जन्म लेती है और उसको बोलते हैं अटेंडेंट स्पिरिट।
जो उसे प्रोटेक्ट करती है। मैंने क्या बोला कि रोमन माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है। तो लेटिन के अंदर जीनियस वर्ड का अर्थ होता है स्पिरिट। लेटिन भाषा के अंदर जीनियस वर्ड का क्या अर्थ होता है? स्पिरिट, आत्मा। तो रोमन के अंदर इस लेटिन वर्ड से जीनियस वर्ड काम में आया। जहां ऐसी आत्मा मानी जाती थी तो जन्म के साथ आती है और पूरी जिंदगी आपके अटेंडेंट स्पिरिट या आपके देव आत्मा की तरह काम करती है, जो पूरी जिंदगी आपका प्रोटेक्ट करती है। 16th सेंचुरी के अंदर इसका बाद में 14th सेंचुरी के आसपास आते आते इसका अर्थ क्या निकलने लग गया कि जीनियस का अर्थ एक ऐसी आत्मा होती है जो आपके मोरल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। तो कहती है ना, जैसे हम अपने बोलते हैं कि अपनी आत्मा कोई भी गलत काम कर देते हैं, अपनी आत्मा पहले से अपने को बता देती है। तो ऐसा माने जाने लगा 14th सेंचुरी आते आते तक। और 16th सेंचुरी के अंदर आते आते तक जब अंग्रेजों का पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज हो रहा था, तब अंग्रेज के बहुत सारे राइटर रिसर्च कर रहे थे। तो उस समय जीनियस वर्ड को किस अर्थ में काम लिया जाने लगा? वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, पीपल ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। तो जीनियस का अर्थ शुरू में तो क्या हुआ करता था? स्पिरिट या आत्मा। और बाद में दूसरी जीनियस का अर्थ क्या बनने लग गया? वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस। तो जब इसका अर्थ वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस के अर्थ में काम लिया जाने लगा, तब जीनियस का प्लूरल हमें क्या बनाना है? जीनियसेस। और अगर आत्मा के अर्थ में काम ले रहे हैं तो आपको क्या करना है? जिनी। अब इस सेंटेंस के अंदर बात करते हैं 282। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ ग्रेट ग्रेट जिनी। देखिए जीनियसेस कर लीजिए, क्योंकि गांधी जी और ये यहाँ आत्माओं की बात नहीं हो रही है, उनके ग्रेट इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो आप जीनियसेस कर लीजिए कि वो दो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 283, द लेम्स एंड द ब्लाइंड। कोई भी एडजेक्टिव जो ह्यूमन क्वालिटी को डिनोट करता है उसके आगे द लगा के प्लूरल इक्विवेलेंट नाउन बना दिया जाता है और उनके आगे एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। द रिच, द पुअर, द लेम, द ब्लाइंड। क्लियर हो गया? तो एस हटा लीजिए, आंसर ए। नेक्स्ट, वंडरफुल फिनोमिनन्स। फिनोमिनन और क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना एंड क्राइटेरिया। तो फिनोमिनन्स नहीं आएगा, क्या कर लीजिए यहां पे? फिनोमिना। नेक्स्ट 285, द ब्रिटिशर रूल्ड इंडिया फॉर 2 centuries and a half। इस रूल को ध्यान से कर लेते हैं, अच्छा रूल है, एक साथ ही करवा देता हूं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। लिख लीजिए, नोट करिए। 2, 3 प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का अर्थ क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लस एंड प्लस ए हाफ। सेकेंड स्ट्रक्चर है 2, 3 एंड ए हाफ प्लस पीसीएन। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, 2 pounds एंड ए हाफ। 2 pounds एंड ए हाफ। नेक्स्ट 2 एंड ए हाफ पाउंड्स। एस लगाना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन काम में लेनी है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर सही मानी जाती हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि 2, 3 ऑफ पीसीएन प्लस ए हाफ, या 2, 3, 4 कुछ भी लगाइए, उसके बाद एंड लगाइए एंड ए हाफ जोड़ दीजिए, उसके बाद पीसीएन जोड़ लीजिए। दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं इसी रूल के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नोट कर लिया होगा। सेकंड, क्या कहता है कि 9:15 को हम क्या बोलते हैं? 3:45 को हम क्या बोलते हैं? एंड 6:30 को हम क्या बोलते हैं? देखिए जब टाइम आप आधे घंटे तक की बात करते हैं, आधे घंटे तक की टाइम के लिए तो हम आगे के वर्ड के लिए यूज करेंगे। जैसे इसको मैं यूज करूंगा तो इसको बोलूंगा 9:15 कि 9 है
एक क्वार्टर पीछे है, क्वार्टर पास्ट 9, 9 15 मिनट पीछे है। अब 30 मिनट तक ये पास्ट वर्ड का यूज करते हैं आप, 30 मिनट से ऊपर आप पास्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे हाफ पास्ट 6, 6 से हाफ पीछे, यही तो है कि 6 है वो हाफ पीछे है, यानी 6:30 हो गया। लेकिन 3:45 को हम क्या बोलते हैं, 2, क्वार्टर 2। और किससे कितना क्वार्टर 2 किससे होगा अभी, 4। ये क्लियर हो गई होगी चीज। नेक्स्ट थर्ड इसमें पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हाफ को क्या बोला जाता है, हाफ 1 किलोमीटर, ए हाफ किलोमीटर, दोनों ही सही माने जाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब ये रूल हैं, जैसा यूज किया जाता है वैसा ही है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब तक तो इजी चल रहा है, कुछ चीजें कंफ्यूजिंग आएंगी लेकिन उन्हें याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। जैसे कंफ्यूजन वाला कौन सा है, 1 एंड ए हाफ, 1 एंड ए हाफ किलोमीटर्स, किलोमीटर्स आएगा क्योंकि 1.5 की बात 1 से ज्यादा हो गया है। 1 एंड ए हाफ किलोमीटर्स सही होता है। लेकिन 1 किलोमीटर एंड ए हाफ, ये प्रयोग आपको नहीं करना है, ये क्या है, गलत। 1 एंड ए हाफ क्या है मेरा, गलत है। लेकिन अगर मैं 1 की जगह इसके अंदर मैं वर्ड यूज कर दूं ए, अगर मैंने जोड़ा 1 किलोमीटर एंड ए हाफ, 1 किलोमीटर एंड ए हाफ, या मैंने जोड़ा एन आवर एंड ए हाफ, तो सही होता है। अब देखिए 1 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, 1 एंड ए हाफ सही है, 1 किलोमीटर एंड ए हाफ गलत होता है, 1 किलोमीटर एंड ए हाफ सही होता है। इस रूल को आपको नोट करना है कॉपी के अंदर, 3-4 बार इनको बोल बोल के देखिए, याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि याद होता नहीं है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, रूल अच्छे से करवा दिया है। अब क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं वापिस से। तो क्या आना चाहिए, 2 सेंचुरीज एंड ए हाफ। क्वेश्चन नंबर 285 में क्या होना चाहिए, 2 सेंचुरीज एंड ए हाफ। अभी रूल बताया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 286। द पेन कोस्ट 7 रुपी एंड ए क्वार्टर। अभी आपको रूल करवाया है मैंने, 7 रुपीज एंड ए क्वार्टर। नेक्स्ट द 6 आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। अभी हमने बात करी थी कि कोई भी ह्यूमन क्वालिटी के आगे अगर दा लगा के आपने नाउन बना दिया है तो वो सदैव अपने आप में प्लूरल होता है, इनके बाद एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। द 6 की जगह क्या कर लीजिए, द 6 कर लीजिए। नेक्स्ट द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाई एन इनिंग। हमने बात करी थी कुछ नाउन सदैव सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में समान रहते हैं, स्पीसीज, वर्मीन, डियर, सी, बैरक्स, हेडक्वार्टर्स, मीन्स, वेयरअबाउट्स। तो यहां इनिंग नहीं होता, क्या होता है, इनिंग्स। नेक्स्ट 289। दे लेफ्ट देयर लगेजेज, लगेजेज नहीं होता, क्या होता है, लगेज। नेक्स्ट द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट। ये तो याद ही हो गया होगा, ये तो रूल ही आपने इस हिसाब से याद रख रखा है। नोट से पहले आपको 100 रुपीज नहीं 100 रुपी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 291। रिसेंटली आई विजिटेड मनाली एंड फाउंड द सीनरीज। सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स। सेलर्स के ग्रुप के लिए कल आपको कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए जाके। आपको सेलर्स के ग्रुप के लिए गैंग नहीं आता, गैंग्स आता है रोबर्स एंड डेकोइट्स के लिए। यहाँ पे सेलर्स के लिए क्या काम में आता है, क्रू। नेक्स्ट
दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, देखिए रिवाइज करवा देता हूं, दिस काइंड, टाइप, सॉर्ट, और दीज लगेगा तो दीज और दोज, काइंड्स, टाइप्स, सॉर्ट्स, एस लग जाएगा। तो यहां दीज काइंड की बात हो रही थी, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। नेक्स्ट, हर माउथ वाटर्ड व्हेन सी सो ए बुके ऑफ, देखिए बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, आपको इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, और ग्रेप्स होता है उसका बंच होता है, कीज एंड ग्रेप्स का क्या होता है, बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा। माई ब्रदर इन लॉ, माई ब्रदर्स इन लॉ, और एपोस्ट्रोफी लास्ट के अंदर, और प्लूरल आपको बनाना है सदैव रूट वर्ड के अंदर एस लगाकर। ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर का कभी प्लूरल एस या एस लग के नहीं बनता है। 296 आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्केटर्ड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, अगर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड के लिए फ्लोक वर्ड काम में नहीं लेते हैं, क्या होता है, फ्लाइट। तितर बितर कर दिया, उनके ऊपर गोली चलाई तब। नेक्स्ट, द टीम मेंबर शुड लिसन द एडवाइसेज गिवन बाय द कैप्टन, एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेज नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये रूल बहुत बार कर चुके हैं। नेक्स्ट, शकुनी द मेटरनल अंकल ऑफ कोरवाज वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज, लूडे वाले गेम के लिए डाइज नहीं होता है, क्या वर्ड काम में आता है, डाइस, पासा। द लॉ ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स का प्लूरल क्या बनता है, इंडिसेज, क्या बनता है, इंडिसेज। इस वाले रूल को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जिसके अंदर हमने कैसे चेंज करना है। देखिए इस रूल को थोड़ा देख लेते हैं, जिसके अंदर आई एस को ई एस में कन्वर्ट करके जिनका प्लूरल बनाया जाता है। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, फर्स्ट वर्ड इज एनालिसिस, एनालिसिस प्लूरल होगा एनालिसिस, ई एस, आई को कन्वर्ट कर दिया ई में, बस इतना ही। ऐसे ही थीसिस, थीसिस। नेक्स्ट वर्ड इज ओएसिस, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, एसएससी के अंदर रीजनिंग के अंदर पूछा गया था। देखिए ये क्या होता है, जब आपको एक मरुस्थल के अंदर कोई हरी भरी जगह, पानी वाली जगह मिलती है, तो उसको बोलते हैं मरुद्यान या ओएसिस। और इसके लिए पूछा गया था रीजनिंग में एनालॉजी के अंदर, कि जैसे समुद्र के अंदर टापू होता है, आइलैंड होता है, वैसे ही मरुस्थल में क्या होता है, तो मरुस्थल में जो होता है ओएसिस, उसका हिंदी के अंदर नाम भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी अजीब दिया होता, तो ना तो हिंदी मीडियम वालों को आता था ना इंग्लिश मीडियम वालों को आता था। तो ओएसिस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ओएसिस का प्लूरल क्या बनता है, ओएसिस। ऐसे ही एक्सिस का क्या बनता है, एक्सीज। इंडेक्स का क्या बनता है, इंडिसेस। नेक्स्ट, इलिप्सिस, इलिप्सिस का इलिप्सिस, आई की जगह ई एस लास्ट में कर दीजिए। क्राइसिस, क्राइसिस का क्राइसिस। बेसिस, बेसिस का बेसिस। क्लियर हो गया होगा रूल। तो इस तरीके से इसमें इंडेक्स का क्या बन जाना चाहिए था, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस ना होके क्या होना चाहिए था, इंडिसेज होना चाहिए था। यानी किस पार्ट में एरर हो गई मेरी, ए पार्ट में। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। डेली रेगुलर रहिए, ग्रामर के साथ साथ आप वोकेब करते रहिए डेली। 5 वर्ड एंटोनिम्स के, 5 वर्ड सिनोनिम्स के डेली याद कीजिए, ताकि ग्रामर के साथ साथ आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू ऑल, स्टे सेफ।